जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं हीट एब्जॉर्प्शन के बारे में। क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बारे में ईटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। होने के मुख्य रीजन क्या क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अगर हो गया तो क्या क्या हो सकता है आपको, ठीक है। उसका मतलब सिम्टम्स क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक बात इसमें नोट आउट कर बता दूंगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर धूप लगा है यानी हीट वार्म हुआ है, ठीक है, या इसको बोलते हैं हीट एक्चुएशन हुआ है, तो अगर 30 मिनट के अंदर उसका शरीर अगर ठंडा नहीं हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो बता दूं कि उसे हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी किसी की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में बैठा लीजिएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को लू लगता है तो उसका 30 मिनट के अंदर या 30 मिनट के बाद 30 मिनट के अंदर तक अगर उसका शरीर ठंडा नहीं रहा तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी होता है, ठीक है। बात करते हैं हीट एक्सचुएशन के बारे में क्या होता है, ठीक है। हीट एक्सचुएशन, ठीक है। हीट एक्सचुएशन में क्या होता है मुख्य रूप से बता दूं, इसमें यही देखा जाता है कि हीट एक्सचुएशन में होने पर मुख्य रीजन ये देखा जाता है जिससे ठीक। हीट एक्सचुएशन होने पर क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है बता दूं। इसका हिंदी होता है जिससे गर्मी से थकावट। क्या होता है? गर्मी से थकावट, ठीक, इसका हिंदी होता है, ठीक है। बात करते हैं होता क्या है बता दूं कि ये अगर ये बीमारी हो गया, हीट एक्सचुएशन हो गया तो आपको, तो इसमें कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी, ऐंठन सभी गर्मी के संपर्क में आने से बीमारी होता है, ठीक है। जब भी आपको होगा तो गर्मी के आने के संपर्क में ऐसे बीमारी होगा, ठीक है। अब पता है कुछ लोगों में भी होता है कि खुजली भी होने लगता है, जैसे खुजली होगा, गिमोरिया होगा, जिसको बोलते हैं घमौरिया भी होता है, ठीक है। ये सब होता है। अब बात करते हैं कि होने के मुख्य रीजन क्या है। होने के मुख्य रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का न पीना हो सकता है। दूसरा कि गर्म या नर्म परिस्थिति में या सीधी धूप में व्यायाम करना, इसको वजह से हो सकता है। पसीने के जरिए शरीर से बहुत ज़्यादा पानी और सोडियम निकलना, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, अब बता दो कि इसमें एक और जैसे लक्षण में क्या क्या लक्षण देखने में मिल सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पसीना आना, ठंडी और चिपचिपी त्वचा होना, ऐसा हो सकता है। सिर दर्द करना, चक्कर आना, ये सब बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसमें क्या हो सकता है कि होता है इसमें कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी और ऐंठन, ये सभी गर्मी के संपर्क में से होता है बीमारी, ठीक है। ठीक, लेकिन इसमें बता दो कि इसमें ईटियोलॉजी में क्या होता है। ईटियोलॉजी में, ठीक है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, बीमारी वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें ये भी ध्यान रखना है जैसे कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ न पीना। इसका मतलब होता है कि नो बेबर सब्सिफियंस लिक्विड इंगर, ठीक है। इसको बोलते हैं नो बेबर, ठीक है। नो बेबर सफिशिएंट लिक्विड इन लीगर, ठीक है। तो क्या होना है, ठीक है। इसका हिंदी होता है कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ न पीना, ठीक है। दूसरा इस होता है जैसे कि प्रोफ्यूज स्वीटिंग विदाउट एडिटिव रिप्लेसमेंट वाटर इन द सन। क्या इसमें प्रोफ्यूज विदाउट में होता है कि मतलब कहने मतलब कि पसीने के जरिए शरीर से बहुत ज्यादा पानी और सोडियम खो देना, इसके मतलब, ठीक है।
प्रोफ्यूज स्वीटिंग प्रोफ्यूज स्वीटिंग विदाउट एडेप्ट adequate replacement replacement for वाटर एंड साल्ट कहिए या सोडियम कह सकते हैं। ठीक है, नमक में सोडियम पाया जाता है कहने का मतलब। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पसीने के जरिए शरीर में बहुत ज्यादा पानी और नमक या सोडियम खो देना या नमक खो देना। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। ठीक, इसमें 2 पॉइंट बात की डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन में एक बीमारी और में होता है। ठीक है, नो पेपर्स सफिशिएंस इन द लिक्विड इन द इनर, मतलब कहने का मतलब इसका हिंदी होगा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ न पीना। ठीक है, दूसरा क्या, प्रोफ्यूज स्वीटिंग विदाउट एडिक्वेट रिप्लेसमेंट फॉर वाटर एंड साल्ट, मतलब कहने का मतलब पसीने के जरिए शरीर में बहुत ज्यादा पानी और सोडियम निकल जाना। ठीक है, इसका होगा। अब बात करते हैं होने के मुख्य रीजन क्या है। होने के मुख्य रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पहला कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ न पीना। दूसरा हो सकता है कि गर्म या नरम परिस्थिति में या सीधे धूप में व्यायाम करना, इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तीसरा का कारण हो सकता है जैसे कि पसीने के जरिए शरीर में बहुत ज्यादा पानी और सोडियम निकल जाना, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण के बारे में। ठीक है, लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा। लक्षण बता दूं कि जैसे कि बहुत ज्यादा पसीना आना, और ठंडी और चिपचिपी त्वचा, ठंडी और त्वचा। तीसरा कारण हो सकता है जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, सिर दर्द, चक्कर आना, उसके साथ साथ थकान, कमजोरी महसूस करना, प्यास लगना, उल्टी। उल्टी, थकान, चक्कर आना। उसके बाद आपको भी लक्षण देखने को मिलेगा जैसे कि तेज हृदय गति, ठीक, और तेज और कमजोरी नाड़ी को मिलेगा, तेज और कमजोर नाड़ी। ठीक है, मिलेगा। उसके साथ क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है आपको कि इसे पसीना न आना,
पसीना नहीं आना। दूसरा, पसीना आने के साथ साथ क्या होगा कि गर्म लाल त्वचा शुष्क होना, गर्म लाल त्वचा शुष्क होना, गर्म लाल त्वचा शुष्क होना। उसका तो हुआ जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी होना, बेहोशी हो सकता है। एक और लास्ट में सिम्टम आता है जिसको बोलते हैं कि पुतलियां छोटी हो जाना, जब पुतलियां आंख होती है छोटी हो जाना। ठीक, क्या क्या किसी व्यक्ति की अगर हीट एक्सुएशन हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। पहले बता दो कि बहुत ज्यादा पसीना आना हो सकता है, ठंडी और चिपचिपी लाल त्वचा, चक्कर आना, सिर दर्द, प्यास लगना, मलती उल्टी हो सकता है, थकान, चक्कर आना। ठीक है, क्या, तेज हृदय गति होना। ठीक है, तेज और कमजोर नाड़ी होना। ठीक, पसीना ना आना, गर्म लाल त्वचा होना। ठीक है, गर्म लाल त्वचा में शुष्क होना। ठीक है, बेहोशी होना, पुतलियां छोटी हो जाना। ठीक है, ये सब लक्षण है। और किसी व्यक्ति में अगर हीट एक्सुएशन हो रहा है तो उसमें होता है। ठीक है, अगर बता दूं क्या होता है इसमें मुख्य रूप से, ये सब तो लक्षण था। इसमें बता दूं किसी भी इंसान का किसी भी इंसान का जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर ठीक है, कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पता है सेल्सियस और थी, मैं दोनों बता रहा हूँ। 96 टू 99.6 होता है। ठीक है, ये होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक, अब सेल्सियस की बात करते हैं। सेल्सियस कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। टू हाइप होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है नॉर्मल डिग्री। अगर टेम्परेचर कहने का मतलब इसमें क्या होता है, हाइपरेक्सिया में एक बात नोट कर लीजिएगा कि इसमें होता है कि इट इज माइनर फ्रॉम द हीट हाइपरेक्सिया, मतलब कहने का मतलब इसमें अचानक से बुखार हाइपरेक्सिया होने लगता है, कहने मतलब अचानक से तेजी से बुखार चढ़ने लगता है। ठीक है, उसमें क्या होता है बुखार चढ़ेगा तो बता दूं कि सेल्सियस में कितना बढ़ेगा, सॉरी फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा बता दूं, फ़ारेनहाइट में कम से कम बढ़ता है 105 से 106 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, लेकिन सेल्सियस में क्या होता है, सेल्सियस में होने पर क्या होता है इसमें कि 41 डिग्री 41.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर देखिए फिर पेरेक्सिया इसी को होते हैं, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर इतना होता है सेल्सियस फ़ारेनहाइट में इतना होता है। ठीक है, और नॉर्मल सॉरी फ़ारेनहाइट में 96 से 99.6 होता है, फ़ारेनहाइट में 96 फिर सेल्सियस में होता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन फ़ारेनहाइट बात करते हैं जब पेरेक्सिया आपको होगा तो आपको 105 से 106 फ़ारेनहाइट फीवर हो सकता है। ठीक है, बुखार हो सकता है, एंड सेल्सियस में 41.6 सेल्सियस बढ़ेगा आपको। ठीक, इसी को बोलते हैं पैरेक्सिया, मतलब अचानक से तेजी से बुखार चढ़ना, इसको बोलते हैं पैरेक्सिया। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को एक बार दिमाग में उठा लीजिएगा, किसी व्यक्ति के अगर हीट एक्सुएशन हुआ है यानी उसको लू लगा है, ठीक है,
गर्मी में थकावट हो रहा है, सुस्त लू लगा है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति के अगर गर्मी से लू लगा है तो अगर बता दूं कि 30 मिनट के अंदर उसका शरीर अगर धीरे धीरे ठंडा नहीं रहा है या पसीना नहीं छूट रहा है तो ऑटोमेटिक मान जाइएगा कि वह तुरंत जा सकता है हीट स्ट्रोक में जा सकता है वो, ठीक है। अगर हीट स्ट्रोक में जाता है तो किसी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी किसी में अति भी होता है, क्योंकि इतना टेम्परेचर में पूरा शरीर खोलने लगता है, ठीक है। पेशेंट अगर आता है तो आप छुइएगा तो ऊपर से धाम मारेगा, ठीक है, ठीक। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पसीना नहीं आ रहा है, धूप लग गया है, ठीक है, तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइजेशन कराने की जरूरत है। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, अगर आपको 30 मिनट तक अगर ठंडा लग रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अगर ठंडा महसूस नहीं हो रहा है, लू लगा है, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, नहीं तो आपको किसी किसी में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। करने वाला मतलब लिखा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।